स्टूडेंट्स, आइए हम कुछ बेसिक जानकारी मैथ्स के बारे में जान लेते हैं कि कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित कब होगी, डिवाइड कब होगी। ये रूल हम छोटे क्लासेस के अंदर करते हैं। आइए उनको फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला आपका कि कोई भी संख्या जो है वो 2 से भाग कब होगी, यानी कि 2 से भाग होने का जो नियम हमारा वो कैसे पहचान करेगी ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड होगी। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक यानी कि यूनिट प्लेस वैल्यू या इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई एक संख्या हो, यूनिट प्लेस वैल्यू या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगी तो पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, वो 2 से होगी। देखो जैसे इस संख्या का इकाई का कितना है 0, इसका 2, इसका 4, इसका 6, इसका 8, तो सारी संख्या किससे भाग होने वाली है, ये 2 से भाग होने वाली है। तो आपको यह क्या याद करना है, जिस संख्या का इकाई का अंक या उसकी यूनिट प्लेस वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8 हो तो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 2 से। फिर हम आगे चलते हैं 3 से विभक्त होने का नियम। कोई भी संख्या 3 से भाग तब होगी अगर हम उस संख्या का जोड़ कर लेते हैं और संख्या का जोड़ 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या भी किससे भाग होगी, हमारी 3 से विभाजित होंगी। देखो जैसे हमारे पास संख्या है 675402, इसको हमने ऐड कर लिया 675402 को, तो हमारे अंकों का योग होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर 24, और 24 हमारा किससे डिवाइड होता है, 3 से। तो पूरी संख्या भी हमारी ऑटोमेटिक किससे डिवाइड हो जाएगी, 3 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। दोबारा से फिर बता रहा हूँ मैं कि आपके पास कोई भी संख्या दी हुई है, उस संख्या का अपने जोड़ चेक करना है। अगर वो पूरी संख्या का जोड़ 3 से भाग हो रहा है तो पूरी संख्या भी किससे भाग हो जाएगी स्टूडेंट्स, 3 से डिवाइड हो जाएगी। फिर इसी प्रकार से हम 9 से भाग होने का भी सेम नियम है कि जो संख्या है उस संख्या का जोड़ चेक कर लेते हैं। अगर वो जोड़ 9 से भाग होगा तो पूरी संख्या भी किससे भाग होगी, 9 से। देखो आपके पास दिया हुआ 9, 8, 7, 6, 5, 1, 3, इसको हम जोड़ते हैं तो हमारा अंक आता है 39। 39 9 की टेबल में नहीं आता तो पूरी संख्या भी 9 से भाग नहीं होगा। हमारी 2 की होगी, 3 की होगी, 9 की, अब करते हैं हम 4 की। 4 से कोई संख्या भाग तब होगी अगर हमें इकाई और दहाई के 2 अंक जो हैं वो 4 से भाग होते हैं। सिर्फ हमने चेक करना इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाग होगी तो पूरी संख्या भी किससे भाग होगी स्टूडेंट्स, हमारी 4 से। क्या चेक करना हमने, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या किससे भाग होनी चाहिए, 4 से। जैसे देखो हमारे पास ये संख्या है 106594, इसमें दहाई इकाई का अंक हमारा 94 है। 94 जो है वो 4 से भाग नहीं होता। अगर ये 4 से भाग नहीं होता तो पूरी संख्या भी भाग किससे नहीं होगी, 4 से डिवाइड नहीं होगी स्टूडेंट्स। फिर आपके बाद अगला है 8 से भाग होने का नियम। 8 से भाग होने के लिए आपको लास्ट के 3 अंक देखने पड़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, लास्ट के 3 अंक अगर 8 से भाग होते हैं तो पूरी संख्या भी किससे भाग हो जाएगी स्टूडेंट्स, हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। देखो आपके पास संख्या गिवन है 1639728, तो यहाँ पर लास्ट के 3 अंक जो हमारे हैं 128 है और 128 जो हमारा 8 से पूर्णतः भाग हो रहा है, इसलिए पूरी संख्या हमारी किससे भाग होगी स्टूडेंट्स, 8 से भाग हो जाएगी। फिर हम याद करते हैं 5 का। 5 का भाग होने का नियम हमारा एक है स्टूडेंट्स कि जो लास्ट अंक है तो 0 हो या क्या हो, 5 हो। यूनिट प्लेस वैल्यू या तो हमारी 0 हो या हमारी 5 हो। अगर 0 या 5 में से कोई भी एक होती है तो पूरी संख्या हमारी किससे डिवाइड होती है, वो 5 से डिवाइड होती है। देखो हमारे पास इस संख्या में यूनिट प्लेस वैल्यू क्या है, 0, इस संख्या में क्या है, 5, तो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी स्टूडेंट्स, हमारी 5 से डिवाइड होंगी। नेक्स्ट हमारा 11 से भाग होने का नियम। अगर हमारे पास कोई भी संख्या दे रखी है तो हमने बाईं ओर से चलना है, यानी पीछे चलना है, और हमें जो हमारी ओड नंबर के सम है और इवन नंबर का सम है। देखो जैसे हमारा 2 का 0 के साथ, फिर 3 6 के साथ, फिर 1 के साथ, और हमारा फिर 5 का 1 3 के साथ, इनका सम करके उनका डिफरेंस अगर हमारा 0 आता है या 11 से भाग होने वाली कोई भी संख्या आती है तो पूरी संख्या हमारी किससे डिवाइड होगी, 11 से। दोबारा फिर देखो जैसे आपके पास कोई संख्या दे रखी है, इसके आपने सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का सम का डिफरेंस या तो 0 आए
या 11 के पहाड़े में कोई भी टेबल कोई संख्या आए तो पूरी संख्या हमारी किससे डिवाइड होगी, 11 से। और अगर 0 या 11 की टेबल वाला अंक नहीं आता, कोई और अंक आता है, फिर वो संख्या हमारी 11 से डिवाइड नहीं होगी। स्टूडेंट देखो संख्या हमारे पास गिवन है 1361052। सम स्थानों की बात करते हैं हम स्थान 2 4 6 8 की, 5 1 3 और फिर इवन नंबर यानी कि ओड नंबर की बात करें 2061। तो यहाँ पर इन दोनों का अगर सम करते हैं 5 और 1 6 3 9, 6 2 8 1 9, 9 में से 9 का क्या आ गया 0। अगर डिफरेंस 0 आता है, 11 आता है, 22 आता है, 33 आता है, 11 की टेबल में कोई भी अंक आता है तो पूरी संख्या हमारी किससे डिवाइड होगी स्टूडेंट से, 11 से पूर्णतः डिवाइड होगी। स्टूडेंट्स कुछ तथ्य आपको याद करने हैं कि प्रत्येक सम संख्या का जो वर्ग होता है, अगर हम उसका कोई सम संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो वो भी क्या होगा, एक सम संख्या होगी। कैसे याद करेंगे, जैसे हमारा 2 है, 2 का हमने स्केयर कर दिया तो कितना आया 4, तो 2 हमारा क्या था इवन नंबर, तो 4 भी क्या होगा हमारे पास इवन नंबर ही होगा स्टूडेंट्स। तो आपको याद करना है प्रत्येक सम संख्या का वर्ग भी क्या होगी, एक सम संख्या होगी। विषम संख्या का वर्ग क्या होगी, एक विषम संख्या होगी। तो क्या याद करना है, सम संख्या का वर्ग सम संख्या, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या। क्योंकि 2 हमारे पास एक इवन नंबर है, 2 का स्केयर हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 हो जाएगा। इसी प्रकार विषम संख्या करेंगे तो 3 का स्केयर भी क्या हो जाएगा हमारे पास 9। तो विषम का स्केयर विषम, सम का स्केयर सम। n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो सीधा आंसर करना शॉर्टकट n इंटू n प्लस 1 बाय में 2। n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ करना तो क्या लगाओगे फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाय में 2। और अगर सम संख्याओं की बात करेंगे तो n इंटू n प्लस 1। सम संख्याओं की बात करेंगे n इंटू n प्लस 1। विषम संख्याओं की बात करेंगे तो n का स्केयर। देखो 3 फॉर्मूले हो गए। अगर प्राकृतिक संख्याओं के योग की बात करेंगे तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। सम संख्याओं की बात करेंगे तो n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। विषम संख्याओं की बात करेंगे तो n का स्केयर हो जाएगा। और अगर हमारे पास ए पी दे रखी है, ए के टर्म दे रखी ए प्लस डी ए प्लस 2d टू n टर्म्स, तो वहाँ पर टर्म्स निकालने का फॉर्मूला याद करना आपको a प्लस n माइनस 1d। ये क्या है, टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास a प्लस n माइनस 1d। और अगर उसके पदों का योग निकालना हो, टर्म्स का सम निकालना हो, फिर हमारा फॉर्मूला याद है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। याद कैसे करोगे स्टूडेंट्स, हमारे पास को ए पी चेक करने के लिए टर्म्स निकालनी है तो टर्म्स का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d और सम का फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किसी संख्या को इस प्रकार से गुणा करने के लिए आप क्या करोगे, एक शॉर्टकट मेथड है कि जैसे आपका 9 फिर 99 999 49 इस प्रकार से दे रखी, गुणा कैसे करें। दी गई संख्या के दाईं ओर उतने ही शून्य लगाए इतने 9 के हैं। क्या करना है हमने कि जितने भी 9 के हैं उतनी क्या लगाने हमने जीरो लगानी है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में से दी गई संख्या घटाने पर हमारा गुणनफल मिल जाएगा। यानी कि जब आपके 99 होंगे तो उनकी गुणा कैसे करेंगे, दी गई संख्या के दाईं ओर से उतने आपने क्या लगाने हैं, शून्य लगाने हैं। कितने शून्य लगाने हैं, इतने हमारे पास 9 हैं। इतने हमारे पास 9 है उतने हमने क्या लगाने हैं, शून्य लगाने हैं। इस प्रकार जो हमारी प्राप्त संख्या होगी वो दी गई संख्या में से घटाने पर, प्राप्त संख्या दी गई संख्या में से घटाने पर हमें एक अबीज संख्या प्राप्त होगी स्टूडेंट्स। जैसे देखो इसकी हम गुणा करेंगे, इसकी शॉर्टकट मेथड ये है कि 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि 99 को लिखेंगे हम 100 माइनस 1, 100 में से 1 का तो क्या बनेगा हमारे पास वो 99 ही बनेगा। अब हम गुणा करनी आसान हो जाएगी। 9863 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ, डबल जो लग जाएंगी, 1 के साथ करेंगे सेम का सेम हो जाएगा। तो आपके पास डिफरेंस करने से आपका आंसर निकल जाएगा। देखो ऊपर वही बात कही हुई थी, जितने के आपके पास नोके है उतनी आपने क्या लगानी है, जीरो लगानी है। इतने नोके उतनी क्या लगानी है, पीछे जीरो लगानी है। और जो हमारे पास पहले संख्या थी वो उसमें से माइनस करनी है, तो आपको उसका गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। दोबारा फिर देखो, जैसे हमारे पास 9863 की 99 से मल्टीप्लाई करनी थी, हमारे पास कितने नोके हैं, 2 नोके हैं। तो 2 नोकों की जगह हमने क्या लगानी है, इसके बाद 2 जीरो लगानी है। और 2 जीरो लगा जो हमारी संख्या बनेगी उस संख्या में से ये संख्या माइनस करके जो हमारा आंसर बचेगा वही हमारा गुणनफल होगा।
नेक्स्ट देखो हमारे पास इसमें 4 नौके हैं, तो हमने संख्या में क्या नौके लगानी है 4 जीरो। 4 नौके हैं तो संख्या में क्या लगानी है 4 जीरो, और पहले वाली संख्या इसमें से क्या करनी है माइनस, तो हमारा क्या मिल जाएगा अब 20 गुणनफल मिल जाएगा। इसमें भी हमारे पास 5 नौके हैं, तो इस संख्या के पीछे 5 जीरो लगानी है, लगा देखो इस संख्या के पीछे 5 जीरो, और ये वाली जो आगे संख्या है ये वाली इसमें से क्या करनी है माइनस, तो हमारे पास इसका गुणनफल प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये हमारी शॉर्टकट मेथड है गुणा करने का 99 के साथ। इतने 99 होंगे उतनी हमें पीछे से क्या लगानी है जीरो लगानी है, और फिर मूल संख्या उसमें से माइनस कर देनी है। फिर है यदि किसी संख्या को 5 की किसी घात से गुणा करनी पड़े, 5 की किसी घात से गुणा, 5 की पावर से गुणा करनी पड़े, 5 की पावर से, उसका क्या तरीका है। माना किसी संख्या को 5 की पावर n से गुणा करना है, तो दी गई संख्या के दाईं ओर n शून्य लगाने से, इतनी पावर उतने ही शून्य लगाने, इतनी पावर उतने ही शून्य लगाने से क्या करना है, फिर उसके क्यूब से डिवाइड कर देना है। देखो जैसे 5 की पावर n है, जो यहाँ पर पावर होगी उतनी ही हम इसके पीछे क्या लगा देंगे जीरो लगा देंगे, और उसी की फिर 2 की पावर n में रख के उसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ये सिर्फ हमारा 5 की पावर n पर ही वैलिड करेगा स्टूडेंट्स, इस पर वैलिड करेगा हमारा ये 5 की पावर n पर ही वैलिड करेगा। जैसे हमारे पास संख्या दे रखी है 7946 × 125। अब देखो 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 हमारा किससे कंपेयर करें 5 पावर n, तो n हमारे पास यहाँ पर कितना होगा स्टूडेंट्स 3 हो गया। 3 हो गया तो जीरो पे क्या लगानी है हमने यहाँ पर 3 लगानी है। देखो हमने इस संख्या के बाद में 3 जीरो लगाई, क्योंकि उसने कहा हुआ था कि 5 की पावर n, जितने भी n होंगे वो हमने क्या लगानी पीछे जीरो लगानी है, और उसको फिर 2 की पावर n से क्या करना है डिवाइड करना है। यहाँ 2 की पावर n करेंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या बढ़ जाएगा हमारा 8, तो 8 से डिवाइड करके हमारा आंसर निकल जाएगा फाइनल स्टूडेंट्स। और देखते हैं कि इस संख्या को मल्टीप्लाई करना 6 to 5 से। अगर हम 6 to 5 के फैक्टर करते हैं 5 के, तो 5 की पावर क्या होती है स्टूडेंट्स 4 होती है। n की जगह हमारा कितना आ गया 4 आ गया, तो मैंने क्या जीरो लगानी पड़ेंगी 4 लगा दी। देखो मैं 4 जीरो लगा दी इसके पीछे। फिर 2 की पावर n करना, n के पास हमारे पास 4 है, 2 की पावर 4 होगी, 2 की पावर 4 हमारे पास 16 होगी, तो डिवाइड करने से हमारा फाइनल मल्टीपल आंसर निकल जाता है। नेक्स्ट देखो हमारे पास संख्या है 1 2 3 4 8, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 3 1 2 5 के साथ। इसके 5 के फैक्टर कर लेते हैं, हमारे 5 के फैक्टर बनेंगे 5 की पावर 5। अब n की जगह हमारा कितना होगा 5 है, तो जीरो पे क्या लगानी पड़ेंगे, इसके पीछे मैंने 5 लगा दी। फिर 2 की पावर n यानी 2 की पावर 5 से क्या करना पड़ेगा इसको डिवाइड, 2 की पावर 5 हमारा कितना हो गया 32, डिवाइड करने से हमारा आंसर निकल जाएगा 38587500। ऊपर वाला क्वेश्चन हमारा वैलिड करेगा सिर्फ जब हमारे पीछे 99 होंगे, और नीचे वाला वैलिड करेगा जब हमारे मल्टीपल 5 की पावर होंगे। फिर है a इंटू बी प्लस सी की नियम वितरण चेक करना है। ए बी प्लस ए सी होता है, क्योंकि a की मल्टीपल अंदर पहले b से होगी फिर किससे होगी c के साथ, तो आंसर क्या मिलेगा हमारा ए बी प्लस ए सी। या a की b माइनस सी से करेंगे तो a का b के साथ फिर माइनस a का c के साथ। हमने यहाँ वैलिड करना है। हमारे पास संख्या है 8756 की मल्टीप्लाई 938 और 8756 की मल्टीप्लाई 62 के साथ। देखो दोनों में हमारा 8756, तो हमने क्या कर लिया 8576 को कॉमन ले लिया। हमारा क्या बचेगा यहाँ पर 938 और 62, दोनों का ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारा आंसर निकल जाता है 1,000 यानी 1000 बन जाता है। फिर 1000 के मल्टीप्लाई करेंगे 8756 के बाद, तो क्या जो लगाएंगे 3। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9384 831 माइनस 9384 731। जो संख्या दोनों के अंदर उसको हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा हमारा 831 माइनस 731। इसको डिफरेंस करेंगे तो आंसर बचेगा 100। फिर 9384 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डबल जीरो लगा देंगे पीछे से, तो आंसर मिल जाएगा 938400। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम शॉर्टकट मेथड्स की हेल्प से क्वेश्चनों को थोड़े टाइम के लिए सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी हम क्वेश्चंस नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।